मुझे बहुत क्वेश्चंस आते थे मेरे दिमाग में कि कैसे है ये, कर्मा क्या होता है, धर्म क्या होता है, ये सब मैं बहुत विचार करती रहती थी। हाँ, सेवाएं काफ़ी हमको प्योरीफाई करती है एक तरह से। मुझे काफ़ी सवाल थे मेरे दिमाग में, तो उनको ढूंढते ढूंढते मैं कहीं ना कहीं भगवत गीता तक पहुंची। और भगवत गीता में पढ़ते पढ़ते इवेंचुअली मुझे समझ में आया, वाह ये तो मेरे सवालों का जवाब है, ये मेरे लिए लिखा है। कहीं ना कहीं प्योरिफिकेशन आता ही है जब हम नाम जप चालू करते हैं, जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं मंदिर में कि कितने अच्छे से फॉरेनर्स गोपी तिलक लगाते हैं और साड़ियाँ ड्रेप करते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर और हमारा जो इंडियन स्क्रिप्चर्स है, हमारे श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, ये हमें एक्चुअली अवेलेबल है, दे आर राइट देयर कि हमको पथ प्रदर्शन कर सके वो हमारा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम, प्लीड देम कि दे शुड रीड द भगवत गीता, क्योंकि इट हैज़ गॉट ऑल योर लाइफ्स आंसर्स। हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं हरे कृष्णा टीवी। अक्सर हम जीवन की कठिन परिस्थिति से हार जाते हैं और भगवान को याद करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसी माता जी से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने अपने जीवन के कठिन परिस्थिति में भगवान को याद किया और आज वो भगवान के धाम आ पहुँची हैं। तो चलिए मिलाते हैं आपको माता जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मैं शिवानी दामले हूँ, नागपुर से। क्या करती हैं अभी आप? मेरा जॉब चल रहा था एंड मेरा MA इंग्लिश हुआ है, एंड राइट नाउ मैं धाम में हूँ फॉर 4 months डूइंग अ कोर्स वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से, भक्ति सदाचार का। आपकी फैमिली में कौन कौन है? सो आई हैव गॉट माय मॉम एंड डैड, मेरे माता पिता है, और मेरी बहन है, एक बड़ी बहन है, उनकी शादी हो चुकी है 2019 में। अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में कुछ बताइए हमें। बचपन से ही जैसे हमारा हिंदू कल्चर हमको सिखाता है कि थोड़ा पायस रहो, थोड़ा पूजा पाठ में हम बिलीव करते हैं, तो बचपन से वैसा रहा है कि हमारे घर के मेन डीटी लड्डू गोपाल रहे हैं हमेशा से। एंड मम्मी हमेशा उन्हीं की सेवा में रहती थी, मतलब बेसिक भी जो है उन्हीं का होता था घर पे। एंड हम लोग बचपन से, मम्मी ने यही सब कृष्ण की स्टोरीज हमें बचपन से बताई गई थी। एंड मेरे ग्रैंडफादर भी काफ़ी नॉलेजेबल थे, तो वो हमको काफ़ी कथाएं बताते थे कृष्ण की, तो कृष्ण कथा चलती थी बचपन से। तो अभी आपने जो ये तिलक लगाया है, ये गले में पहना है, तो ये सब कब से स्टार्ट हुआ? मतलब कृष्ण कॉन्शियस में कब से आए? कृष्ण कॉन्शियसनेस में मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2019 से। एंड 2019 में मुझे कहीं से, मतलब मुझे बहुत क्वेश्चंस आते थे मेरे दिमाग में कि कैसे है ये, कर्मा क्या होता है, धर्म क्या होता है, ये सब मैं बहुत विचार करती रहती थी। और इवेंचुअली मतलब अब 2020 में जब आए तो लॉकडाउन लग चुका था, तो मतलब मुझे कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ से अपने आंसर्स सर्च करूँ। बट इवेंचुअली हम लोग की फैमिली ट्रिप गई थी अमरावती, तो वहाँ पे हम लोग श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश के दर्शन किए थे, वो वहाँ के डीटीज़ हैं। और फिर वहाँ से पता चला कि हाँ, इस्कॉन तो नागपुर में भी है। एंड फिर मैं इस्कॉन नागपुर में जाना स्टार्ट की, एंड वहाँ से फिर प्रोग्राम्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, फिर मैं सेवा करती थी, एंड इवेंचुअली कृष्ण के बारे में फिर जानकारी मिलने लगी वहाँ से। मतलब वो जो सेवा होती थी वो सब आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल, मतलब कृष्ण की सेवाएँ आई डोंट थिंक कि बोरिंग हो सकती है। हाँ, सेवाएँ काफ़ी हमको प्योरीफाई करती है एक तरह से। हाँ, एंड हमारी एक इस्कॉन गर्ल्स फोरम करके है, उधर जो माता जी हमारी लीडर है, आदिशक्ति माता जी, वो हमें काफ़ी अच्छे से सेवा में रत रखती थी, हमको काफ़ी अच्छा नॉलेज देते थे। हमारे गीता के सेशंस होते थे एवरी नाइट, हम लोग उसमें डिस्कस करते थे दुनिया भर के सवाल जवाब, तो वो बहुत मज़ेदार होते थे इनफैक्ट डिस्कशंस हमारे। जनरली हम ऐसे देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं, उनको कृष्ण की कोई ना कोई चीज़ ऐसी अट्रैक्ट करती है, उसके बाद ये सब शुरू होता है कि चलो हम मंदिर जाते हैं या फिर हम कृष्ण के आसपास रहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपके जीवन में जो कृष्ण के प्रति आपको अट्रैक्ट की? जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि मुझे काफ़ी सवाल थे मेरे दिमाग में
तो उनको ढूँढते ढूँढते मैं कहीं न कहीं भगवत गीता तक पहुँची और भगवत गीता में पढ़ते-पढ़ते इवेंचुअली मुझे समझ में आया, वाह! ये तो मेरे सवालों का जवाब है, ये मेरे लिए लिखा है। सो उसके कारण क्या हुआ, मेरा इवेंचुअली नॉलेज बढ़ा और नॉलेज के कारण मेरा फ़ेथ बढ़ा। तो कृष्ण की तरफ ऐसा नहीं था कि मुझे, हाँ, मतलब अच्छा है, श्रृंगार अच्छा है, डीटी बहुत सुंदर है, एवरीथिंग गुड, बट इवेंचुअली मेरा गीता पढ़ने के बाद से नॉलेज एंड देन फेथ जो आने लगा, दैट इवेंचुअली अट्रैक्टेड मी मोर टुवर्ड्स कृष्णा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भगवत गीता जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करी। जी। भगवत गीता के अलावा और कोई बुक्स पढ़ते हैं आप? सो हमारे कोर्स के लिए हमें लीलामृता पढ़ना पड़ा, प्रभुपाद लीलामृता, एंड उसके चलते बहुत सारा हम लोग को बेसिक जो नॉलेज होता है ना, कि प्रभुपाद ने कैसे अपने मिशन को एक पाश्चात्य देश में जाके प्रचार चालू किए उन्होंने, कितनी कठिनाइयों से वो गुजरे, और बहुत इंस्पिरेशन देता है एक्चुअली लीलामृता। एंड आई पर्सनली फील कि हमारा जो यूथ है, इस्कॉन में जो यूथ है, उन सब ने लीलामृता पढ़ना चाहिए। भगवद गीता इज़ द मेन बेसिक मैंडेटरी बुक, बट लीलामृता टू शुड बी रेड, क्योंकि उससे ना हमारे बेसिक पॉइंट्स हमारे खुद के भी क्लियर होते हैं और कहीं आगे जाके हमें किसी और को बताना है कुछ, तो उसमें प्रभुपाद ने इतना प्यारी तरह से उन्होंने सब चीज़ों को डील किया है ना, और इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, क्योंकि अब वो लोग हैं वेस्टर्नर्स और उन लोग बहुत ऐसा है कि बहुत प्रैक्टिकल है, इंटेलेक्चुअल है, मतलब उन लोग बहुत एथियस्ट्स भी होते हैं उन लोग। तो उनको हम ऐसे बताएं कि भगवान ही सब कुछ है, हम ऐसे एकदम से चालू नहीं कर सकते, उनको थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें बतानी पड़ती है, तब जाके वो लोग मानते हैं। तो प्रभुपाद ने कैसे किया वो सब हमें सीखने को मिलता है लीलामृता से। सो या लीलामृता पढ़ा हम लोग ने, फिर लॉज ऑफ नेचर इज़ अनदर वेरी बेसिक बुक जो मुझे लगता है कि हर किसी ने पढ़ना चाहिए। सो कर्मा कैसा फंक्शन करता है ना, वो हमें उसमें बताया गया है, एंड वाई हाउ शुड वी बिहेव इन द सोसाइटी, अदरवाइज इसके रिपरकशंस क्या है, क्योंकि आजकल ऐसा पता चलता है ना कि पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, जो कर रहे हो तुम बस करते जाओ, जो मन को अच्छा लगता है वो करते जाओ, बट नहीं, ये बहुत एक कलयुग का मेंटालिटी बन चुका है ये, बट दिस इज़ नॉट व्हाट इट एक्चुअली इज़। So if we have to read Prabhupada books, the literature really helps us a lot, individually, personally. जैसा कि आप यूथ को लेकर के बात कर रहे हैं, तो आप भी अभी यूथ वाले स्टेज में ही हैं, आपके भी कई सारे फ्रेंड्स होंगे, तो क्या आपको मतलब जैसे तिलक लगाना, मंदिर जा रहे हो आप, तो इन सब चीज़ों में आपके साथ वो आते हैं? So talking about my material friends, उन लोग spiritually इतने मतलब रियलाइजेशन के पाथ पे अभी तक के आए नहीं हैं, आई गेस, बट वेन एवर आई डिस्कस कृष्णा विद देम, एंड आई गॉट टू बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक वन इज़ अ मुस्लिम गर्ल एंड अनदर वन इज़ अ हिंदू गर्ल, सो वी बोथ, मतलब हमारा ट्रायो है एक, और मैं हमेशा उनको जब भी कृष्णा का टॉपिक बताती हूँ ना, दे आर एक्चुअली इक्वली इंटरेस्टेड इन आस्किंग क्वेश्चंस, एंड फिर मैं गीता के हिसाब से जो मुझे समझता है मैं उतना बता पाती हूँ उनको, तो दे एक्चुअली बिलीव, हाँ यार ये सही बात है, दो दे अग्री, वी हैव वेरी नाइस डिस्कशंस, ऑल्दो दे आर मटीरियली इंक्लाइंड जो भी है, बट वी हैव रियली नाइस डिस्कशंस, एंड दे सपोर्ट मी, दे विल नेवर क्रॉस क्वेश्चन मी, तुमने मीट ईटिंग क्यों, मतलब हमको क्यों तुम बोलती हो मीट ईटिंग का ये वो, नो, दे विल नेवर आस्क मी दैट, दे नो कि ठीक है, शी इज़ फॉलोइंग अ पाथ एंड इट्स अ गुड पाथ, सो दे डोंट ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग। जैसा कि अभी आपने मीट ईटिंग का बताया, तो आपने कभी मीट ईटिंग किया है, मतलब नॉनवेज खाना, या फिर अभी किस तरह का भोजन आप ग्रहण करते हैं? सो मीट ईटिंग का मेरे लाइफ में इतना रहा नहीं है फॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं अप टिल द एज ऑफ 5 years मैंने खाया है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, एंड देन इवेंचुअली छूट गया, क्योंकि मम्मी हम लोग को हनुमान चालीसा वगैरह श्लोका याद करवाती थी, तो मम्मी बोली कि बेटा अब छोड़ दो, मतलब अब आप श्लोक पढ़ने लगे हो तो इट्स नॉट गुड टू ईट मीट। सो या घर में इट्स लाइक जस्ट डैड खाते थे, बट हम तीनों नहीं खाते थे, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मदर। सो ऐसा था, तो मीट ईटिंग का कुछ खास नहीं रहा है मेरे लाइफ में। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप नहीं खाते थे, छोड़ देते थे, इस तरह से बहुत सारी बातें चलती रहती है, लेकिन ये बताइए कि कभी आपके जीवन में कृष्ण के साथ कोई रेसिप्रोकेशन, कुछ ऐसा जो बहुत ही अद्भुत हो, जो हर किसी के लाइफ में नहीं हो सकता, इस तरह का कुछ हुआ है आपके जीवन में? एज सच मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग सी स्टोरी कुछ है नहीं, बट आईड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंट कि जब मैं वृंदावन धाम पहली बार कैसे आई। सो ऐसा हुआ था कि मैं जिस जॉब में थी, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, एंड इवेंचुअली मेरी मैनेजर ने एक दिन मुझे कहा कि शिवानी
तुमने बहुत कंटिन्यूअसली बहुत काम कर लिया है, व्हाई डोंट यू टेक अ वीक्स ब्रेक। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब कल से मेरी छुट्टियां चालू होने वाली थी 1 वीक की, और आज मैं बस रात में डिनर वगैरह लेके टेरेस पे ऐसी वॉक चल रहा था मेरा। एंड पता नहीं, मैं राधा रानी से बहुत प्रे कर रही थी कि राधा रानी प्लीज़ मेरा ये जो 1 वीक का जो भी ड्यूरेशन है ना, इसे वेस्ट मत करवाना, मतलब मैं कुछ मटेरियल चीज़ें ही ना करती रह जाऊँ। तो और फिर मुझे सडनली ये आइडिया आया कि हम लोग कभी वृंदावन नहीं गए हैं, तो वी शुड गो टू वृंदावन। एंड मैं दौड़ के मम्मी पापा के पास गई एंड मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी वृंदावन चलते हैं ना करके। एंड दिस वाज इन 2020। सो मम्मी ने थोड़ा 2 मिनट सोचा, बट उन्होंने हाँ कह दिया। बट पापा को थोड़ा ऐसा था कि कोरोना चल रहा है, क्या है ये सब। सो बट इवेंचुअली हम, मैं और मम्मी तैयार थे, तो पापा बोले ठीक है चलो मैं भी आऊँगा। मतलब मुझे ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ा किसी को भी, उन लोग ने भी ऑलमोस्ट इमिडिएटली हाँ कर दिया। एंड मुझे पता था कि रिजर्वेशंस मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब 1 डे बिफोर कौन करता है, मतलब 3-4 मंथ्स पहले की बुकिंग चलती है। तो नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि मैं और मम्मी राधा गोपीनाथ मंदिर गए, इस्कॉन नागपुर। और वहाँ पे मैं गोपीनाथ जी से प्रे कर रही थी कि गोपीनाथ, अगर मेरी योग्यता है धाम में जाने की, और अगर आप चाहते हैं कि मैं धाम में जाऊँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे रिजर्वेशन दिलवा दीजिए। अगर वो मुझे रिजर्वेशन मिल गया आसानी से, तो आई विल कंसिडर इट एज अ येस फ्रॉम यू। और इतना प्रे करी हूँ मैंने मन में हर चीज़। एंड देन मैं और मम्मी रिजर्वेशन ऑफिस गए हैं, रेलवे। एंड वहाँ पे जाके हम बोल रहे हैं कि हमको मथुरा स्टेशन जाना है सो एंड सो डेट। तो वी वर लाइक कि पता नहीं बुकिंग्स अवेलेबल है कि नहीं है। एंड इवेंचुअली वहाँ के मैडम ने बोले कि हाँ आपको कहाँ का सीट चाहिए, कौन सा सीट चाहिए, पूरी ट्रेन खाली चल रही है वैसे भी मैडम। तो मुझे तब समझा कि ओके दिस इज़ अ येस फ्रॉम कृष्णा। एंड आई गेस दैट वाज द फर्स्ट रेसिप्रोकेशन आई हैड फ्रॉम हिम। तो उसके बाद से जो मतलब फेथ बढ़ता ही गया है ओवर द इयर्स। या जैसे कि अभी आप इतना सारा मिरेकल्स हुआ, अभी वृंदावन में आप रह रहे हैं, पहले के लाइफ में और अभी के लाइफ में कुछ चेंजेस आया हो तो वो थोड़ा शेयर कीजिए। सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़ एंड ऑल, ऑफ कोर्स। मतलब अभी मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी यहाँ आने से पहले, वृंदावन आने से पहले। तो फ्रीलांसिंग वुड बी ऑफ 3-4 आवर्स। अब मैं रात में करूँ दिन में करूँ, ऑल अप टू मी। अब बचे हुए दिन में मैं या तो अपने लड्डू गोपाल की, यशोदा गोपाल की सेवा करती थी, या तो मैं मंदिर चली जाती थी, वहाँ पे सेवा रहेगी कोई। तो मेरा काफ़ी मटीरियल एक्टिविटीज़ से मेरा चेंज हुआ है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में। सो दैट वाज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। एंड बात करें अगर हमारे थॉट्स की, हमारे कॉन्शियसनेस की, तो हाँ कहीं ना कहीं प्योरिफिकेशन आता ही है जब हम नाम जप चालू करते हैं, जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। हाँ बट मटीरियली मतलब मटीरियल जो कॉन्शियसनेस है मेरा, ऑफ कोर्स वो अभी तक के पूरा गया नहीं है, बट प्योरिफिकेशन आई कैन सी मेरे कॉन्शियसनेस में, क्योंकि आई एम थिंकिंग थोड़ा सा ज़्यादा अबाउट कृष्णा। अब यहाँ पे आके धाम हेल्प्स अ लॉट। सो मंदिर जाना, मंदिर में भक्तों का संग करना, कीर्तन अटेंड करना, या ऑल दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट। तो जैसे कि आपने बताया कि पहले मटेरियल चीज़ों के पीछे भागना, फिर जैसे जैसे आप कृष्ण कॉन्शियस में आए तो अब ज़्यादा सारी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल हो गई है। आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो अभी भी उन चीज़ों के पीछे भागते हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ से कि मैं ये पार्टी में जाऊँ या वो पार्टी में जाऊँ, कौन से फ्रेंड सर्कल के साथ रहूँ, क्या करूँ। तो उन यूथ को अगर आप कोई मैसेज दे सके, क्योंकि बहुत प्रेरणा मिल सकती है आपसे उनको, तो ऐसा कोई मैसेज जो आप उनसे कह सकते हैं यहाँ पर। मैंने ये चीज़ देखा है क्योंकि मेरा MA इंग्लिश बैंगलोर से हुआ है। बैंगलोर एज अ सिटी इज़ वेरी स्टीप्ड इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है। मतलब क्लबिंग, पार्टिंग, एवरीथिंग, बहुत बेसिक चीज़ें हैं वहाँ की अब। मैंने जो देखा है कि आवर जनरेशन इज़ एक्चुअली डूइंग द थिंग्स जो बाहर देशों में लोग करते हैं, अक्सर पार्टिंग, क्लबिंग। मतलब हमारे यहाँ बहुत, आई गेस बहुत लेटर स्टेजेस में आया है ये, अभी रिसेंटली हमको इन सब चीज़ों में इंक्रीज दिख रहा है। लेकिन बट इन द फर्स्ट प्लेस प्रभुपाद अमेरिका इसलिए गए थे प्रचार चालू करने के लिए, क्योंकि उनको पता था दैट इंडिया इज़ फॉलोइंग अमेरिकन कल्चर। तो इट्स बेटर टू, मतलब अमेरिका के कल्चर को अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ तो इंडियंस इनको देख के सीखेंगे।
तो आज हम देखते हैं मंदिर में कि कितने अच्छे से फॉरेनर्स गोपी तिलक लगाते हैं और साड़ियाँ ड्रेप करते हैं, कितने अच्छे से वो अपनी भक्ति करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने का जो हमें क्रेज़ है हमारे यूथ जनरेशन में, वो वी हैव टू समवेयर थिंक अबाउट इट अगेन, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर और हमारा जो इंडियन स्क्रिप्चर्स है, हमारे श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, ये हमें एक्चुअली अवेलेबल है, दे आर राइट देयर कि हमको पथ प्रदर्शन कर सके वो हमारा। तो और वो रिसोर्सेज सब है अवेलेबल, ऑल वी नीड टू डू इज़ जस्ट टैप इनटू दैट रिसोर्स। सो मेरा पर्सनल कमेंट यही रहेगा कि द यूथ, और ऐसा भी मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूँगी कि यूथ एवरीवेयर इज़ द सेम। नो, नॉट एवरीवन इज़ वेस्टर्न कल्चर के प्रति बहुत अट्रैक्टेड। नो, सम आर looking for spiritual advancement. They don't know what they are looking for, but they are looking for something higher. So to all such youth, I would like to request them, plead them कि they should read the Bhagavad Gita, क्योंकि it has got all your life's answers, and it has the potency. Of course, it's Krishna's words actually, and it has the potency to change our lives. So I would really appeal everyone, not just the youth, yes, of course, but everyone to, read, start with the Bhagavad Gita. And you can see on your own how it changes your life. थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसा कि माता जी ने बताया है कि सभी यूथ को भगवद गीता तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे प्रश्न के उत्तर हमें वहीं से मिल सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। देखते रहिए हरे कृष्णा टीवी। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।